फवाद खान की एक गलती ने उनका करियर हिला के रख दिया। वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म डिलीवर करने के बाद अब टू बैक फ्लॉप्स दे चुके हैं। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था, क्योंकि एक जमाने में फवाद खान को हमारी इंडस्ट्री का किंग खान कहा जाता था। तो सवाल ये है कि व्हाट वेंट रॉन्ग? फवाद हमारी इंडस्ट्री को रूल करते करते इस पोजीशन में क्यों आए, और क्या उनका कमबैक हो सकता है? ये पता करने के लिए हम उनके पूरे करियर को देखेंगे और आप उनके बारे में वो कुछ जानेंगे जो कि बहुत कम लोगों को पता है। तो वीडियो बड़े मजे की है, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की और वीडियोस भी आप तक लाती रहूंगी। तो स्टार्ट करते हैं फवाद खान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री से। आप में से बहुत लोग इनको हमसफर और जिंदगी गुजार है जैसे ड्रामों की वजह से जानते होंगे, लेकिन फवाद का एंटरटेनमेंट करियर स्टार्ट हुआ था 1994 में। जी हाँ, ये उस जमाने में जवान थे और माशाल्लाह अभी भी जवान ही है। तो 1994 से सन 2000 के बीच में लाहौर में दो रॉक बैंड्स हुआ करते थे। एक रॉक बैंड का नाम था एंटिटी, जिसके लीड सिंगर थे अहमद अली बट। जी हाँ, यही वाले अहमद अली बट। और दूसरा रॉक बैंड था पैराडाइम, जिसके लीड सिंगर थे फवाद अफजल खान। ये दोनों पाकिस्तानी रॉक सीन्स के बहुत प्रोमिनेंट स्टार्स थे, लेकिन साथ साथ ये दोनों ही टीवी में भी एंट्री लेने की कोशिश कर रहे थे। और उसके लिए इन्होंने एक कॉमेडी सीरीज बनाई जट एंड बॉन्ड, जिसमें अहमद बट जट का रोल प्ले कर रहे थे और फवाद अफजल खान एक बॉन्ड नामी जासूस का रोल प्ले कर रहे थे। इवन इनका नाम बॉन्ड जो है वो जेम्स बॉन्ड पे बेस्ड था। तो एक मजे की सीरीज थी, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट इसका टाइटल सॉन्ग था जो अहमद बट और फवाद अफजल खान ने मिल के गाया था। और इस मिल के गाने में इनकी वाइब इतनी मैच हुई कि इन्होंने अपने दोनों बैंड्स को मिला लिया। तो एंटिटी और पैराडाइम मिल के बन गए एंटिटी पैराडाइम, जिसको ईपी भी कहा जाता था। इनकी कलेक्टिव पॉपुलैरिटी ने तो छलांग दर छलांग मार के आसमान छूना शुरू कर दिया था, लेकिन ये पॉपुलैरिटी स्ट्रीट लेवल पे थी। मतलब ये क्राउड्स तो इकट्ठे कर लेते थे, लेकिन उस जमाने की एवरेज अवाम को इनके बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन ये सब बदली हो गया 2002 में। 2002 में ऐसी क्या चीज हुई जिसने फवाद खान को एक स्ट्रीट स्टार से टीवी स्टार बना दिया? वो चीज थी पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स। जी हाँ, ये जो रिसेंटली पेप्सी ने बैटल ऑफ द बैंड्स कराया है पाकिस्तान में, जिसमें फवाद जज थे, ये इस शो का वर्जन 2 है। ओरिजिनल बैटल ऑफ द बैंड्स आज से 24 साल पहले हुआ था, जिसमें फवाद एक पार्टिसिपेंट थे। अहमद अली बट भी साथ थे। जाहिर सी बात है पूरा बैंड पार्टिसिपेट कर रहा था, और खाली पार्टिसिपेट नहीं बल्कि बाकायदा किल कर रहा था। हर परफॉर्मेंस आग लगा देने वाली थी, यहाँ तक कि ये बैंड फाइनल्स तक पहुंच गया, लेकिन फर्स्ट प्लेस नहीं ले सका। उस सीजन का विनर था आरओ और सेकंड प्लेस पे था एंटिटी पैराडाइम। तो फवाद का बैंड फर्स्ट प्लेस तो नहीं जीत सका, लेकिन उसने ऑडियंस का दिल जीत लिया। उसके बैंड ईपी ने एक एल्बम निकाली इर्तिका, जिसका सॉन्ग रहगुजर उस जमाने में वायरल हो गया जब इंटरनेट भी सही से नहीं होता था। और फवाद अगर अपनी सिंगिंग को कंटिन्यू रखते तो आज आसिम अजहर, अली जफर के बीच में फवाद खान का नाम भी होता। लेकिन 2007 में फवाद ने अपने बैंड को तोड़ दिया, क्योंकि वो एक्टिंग को सीरियसली परस्यू करना चाहते थे, और उनको शोएब मंसूर की मूवी खुदा के लिए में एक स्मॉल बट सिग्निफिकेंट रोल मिला था। लेकिन ये मूवी उस जमाने में काफी कंट्रोवर्शियल थी, और पर्टिकुलरली फवाद का किरदार लोगों को प्रॉब्लमेटिक लग रहा था, क्योंकि वो एक इस्लामिस्ट का रोल प्ले कर रहे थे, और वो एक ऐसा किरदार था जो एक लड़की से जबरदस्ती करता है। तो लोगों को लगा कि यार इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक्टर लोग पाकिस्तान में वेस्टर्न अकदार लाना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों फवाद ने फिर एक ऐसा ही कीड़ा किया बरज़ख ड्रामे में लीड रोल लेके, जो कि अब यूट्यूब से हटा दिया गया है, क्योंकि इस ड्रामे में एक गे लव स्टोरी है जो कि पाकिस्तानी ऑडियंस को बेचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो फवाद खान के खिलाफ इस पे भी काफी सख्त रद्द अमल आया। लेकिन मैं बताना ये चाह रही हूँ कि ये साहब शुरू से ही कंट्रोवर्शियल रोल्स पकड़ने से हिचकिचाते नहीं है, और इसी वजह से इनकी पहली मूवी से ही इनको इंडियन प्रोड्यूसर्स ने नोटिस कर लिया था। जब खुदा के लिए ने पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी प्रोड्यूस की तो इंडिया में बहुत इंटरेस्ट पैदा हो गया कि ये क्या मूवी है यार। तो वहाँ की जनरल पब्लिक ने तो ये मूवी उस तरह से नहीं देखी, लेकिन वहाँ की जो प्रोड्यूसर क्लास है वो पाकिस्तानी आर्ट पे बड़ी गहरी नजर रखती है। तो उन्होंने फवाद को नोटिस भी किया, और वहाँ के मूवी क्रिटिक्स ने इनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट भी किया। और क्योंकि ये मूवी पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में से एक थी और अभी भी है, तो इसके सारे एक्टर्स की विजिबिलिटी बढ़ गई और सबको काम मिलना शुरू हो गया। चांद
शाहिद जिनको उस वक्त पाकिस्तान का शाहरुख खान कहा जाता था, उनको भी इंडिया से ऑफर्स आना शुरू हो गई, लेकिन उन्होंने क्रॉस बॉर्डर काम करने से इनकार कर दिया, जो कि आई थिंक वाज अ बिग मिस्टेक। फवाद को इंटरनेशनल ऑफर्स तो नहीं आई, लेकिन उनको टीवी में बहुत ज्यादा काम मिलना शुरू हो गया और फवाद को तकरीबन हर प्रोजेक्ट जो मिला उन्होंने किया और शो आफ्टर शो, सीरीज आफ्टर सीरीज करते करते ये पहुंचे 2011 में और यहाँ रिलीज होता है हमसफर, वन ऑफ द बिगेस्ट पाकिस्तानी सीरीज ऑफ ऑल टाइम। ये ऐसा फिनोमिना था जिसके ऊपर यूट्यूब वीडियोस बनाने वाले उस्मान खालिद बट भी अपने आप में एक स्टार बन गए। तो फिर फवाद और माहिरा जो इसके लीड्स थे, उनका तो लेवल ही अलग था। दोनों को इंडिया से ऑफर्स आई और दोनों ने क्रॉस बॉर्डर काम भी किया। फवाद ने तो अपना नाम भी चेंज कर लिया, वो पहले फवाद अफजल खान के नाम से बिल होते थे, लेकिन इंडिया जाने के बाद उनको क्रेडिट्स में फवाद खान के नाम से बुलाया जाने लगा। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि ये नाम चेंज बॉलीवुड के 3 खान्स के साथ सिमिलैरिटी क्रिएट करने के लिए था, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंडियन ऑडियंस के लिए आसानी पैदा करने के लिए था और फिर ये नाम इंडिया में बहुत तेजी से फैला। वहाँ के ऑडियंस का कंसेंसस यही था कि फवाद खान इज द क्लोजेस्ट थिंग टू अ देसी प्रिंस चार्मिंग, मतलब फेरी टेल से निकला हुआ एक चार्मिंग यंग मैन। इवन इनकी को स्टार्स भी इनके बारे में बात करते हुए सून करती थी और फवाद की पहली हिंदी मूवी खूबसूरत ने इतना प्रेस जनरेट किया कि वो एंटरटेनमेंट किंग मेकर करण जौहर की नजर में आ गए, जिसके बाद उन्हें रणबीर कपूर और ऋषि कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। मजे की बात यह है कि उन्होंने 3 फिल्म्स की और तीनों में ही उनके साथ कोई ना कोई कपूर जरूर है। खूबसूरत में सोनम कपूर जो कि अनिल कपूर से रिलेटेड हैं। फिर इनकी सेकंड मूवी का तो नाम ही कपूर एंड सन्स था, जिसमें इन्होंने ऋषि कपूर के अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के साथ भी काम किया। फिर मूवी आई ए दिल है मुश्किल, जिसमें इन्होंने रणबीर कपूर के साथ काम किया, लेकिन ये उनकी इंडियन सिनेमा में आखिरी अपीयरेंस बन गई। इसकी वजह बनी 2016 का उड़ी अटैक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन आर्मी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर्स पे हुआ था। उसके बाद वहां पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, जिसके बाद इंडियन ऑर्गेनाइजेशन MNS ने सिनेमा घरों को बाकायदा थ्रेट करना शुरू कर दिया था कि अगर आप कोई भी ऐसी मूवी प्ले करेंगे जिसमें पाकिस्तानी एक्टर्स होंगे तो हम आपके सिनेमा को राख बना देंगे। और जब ये सब हो रहा था तो ए दिल है मुश्किल की एडिटिंग चल रही थी। उस टाइम करण जौहर पे बहुत प्रेशर था टू कट फवाद खान कम्प्लीटली, लेकिन करण ने स्टैंड लिया और फवाद एक्चुअली इस मूवी में अपीयर हुए। उनका रोल काफी छोटा कर दिया गया, लेकिन उनको कम्प्लीटली एरेज नहीं किया गया और उस वजह से ए दिल है मुश्किल काफी सिनेमाज में दिखाई भी नहीं गई, फिर भी उसने 200 करोड़ प्लस अर्निंग्स की। खैर इसके बाद फवाद का इंडिया वाला चैप्टर बंद हो जाता है और यहाँ वो करते हैं सबसे बड़ी गलती, फवाद खान स्टॉप्स वर्किंग। जब आपको इंडिया में एक्टिंग पे करोड़ों रुपया मिल रहा हो ना, तो पाकिस्तान में चंद लाख पे एक्टिंग करने का दिल नहीं करता। प्रॉब्लम ये थी कि फवाद को इंडिया में काम नहीं मिल सकता था क्योंकि वहाँ बाइकआउट चल रहा था और पाकिस्तानी मार्केट फवाद को अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी क्योंकि उनका रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। यहाँ पे उनको सिर्फ रियल एस्टेट कंपनीज ही अफोर्ड कर सकती थी अपने एड्स के लिए, तो बस फिर वो यहाँ एड्स ही करते रहे और कोई टीवी सीरीज या मूवी नहीं की। 2017 से 2019 तक उन्होंने सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे काम किया, जो कि था लेजेंड ऑफ मौला जाट, और इस मूवी को रिलीज होने में 3 साल और लग गए। तो बेसिकली 5 साल गुजर गए जिसमें फवाद खान ने कोई सीरीज या फिल्म नहीं दी। तो पाकिस्तानी मार्केट और कॉन्शियसनेस से वो आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू हो गए। इस दौरान बैटल ऑफ द बैंड्स के 3 सीजन रिलीज हुए जिसमें फवाद खान एज अ जज अपीयर हुए, लेकिन पब्लिक इनको लीडिंग मैन के रोल में देखना चाहती थी और वो हुआ नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता पीपल मूव्ड ऑन। लेकिन फवाद डिडंट केयर क्योंकि उनके माइंड में वो एक इंटरनेशनल स्टार थे और उनको लोकल काम में दिलचस्पी थी ही नहीं। उन्होंने Z5 ग्लोबल की वेब सीरीज बरज़ख और यूके बेस्ड इंडियन मूवी अबीर गुलाल तो कर ली, लेकिन पाकिस्तान में कोई ड्रामा नहीं पकड़ा। एक टाइम पे तो फवाद ने हॉलीवुड में भी एंट्री की कोशिश की और अमेरिका में एक एजेंट को भी हायर किया, लेकिन वहाँ रेगुलरली ट्रेवल करना और शूटिंग्स पे पहुंचना एक बड़ी कमिटमेंट होती है, जो कि फवाद के बस की बात नहीं थी क्योंकि उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। तो उन्होंने हॉलीवुड की सिर्फ एक ही प्रोडक्शन में काम किया जो कि थी मिस मार्वल। उसका एक पोर्शन बैंकॉक में शूट हुआ था जिसमें फवाद और महविश हयात ने हीरोइन के पेरेंट्स का रोल प्ले किया था। उसके अलावा फवाद कुछ ज्यादा इंटरनेशनल काम नहीं कर सके और उनका करियर फ्रीज होके रह गया। इन द मीन टाइम पाकिस्तानी इंडस्ट्री डिजिटल एरा में तेजी से आगे बढ़ने लगी और एक स्ट्रॉन्ग यूट्यूब प्रेजेंस की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानीज और नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, जिनको वो NRI भी कहते हैं, उनमें रेलेवेंस पकड़ने लगी और अब इस इंडस्ट्री में अच्छा खासा पैसा है। हुमायूं सईद जो कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट वर्किंग एक्टर हैं, उनकी नेटवर्थ रणबीर कपूर से भी ज्यादा है। अब फवाद इज रेडी टू
वर्क इन लोकल प्रोडक्शंस, लेकिन ऑडियंस इंटरेस्ट उतना इंटेंस नहीं है जितना 2016-2017 में था। तो क्वेश्चन ये है कि क्या फवाद अपना कमबैक कर सकते हैं, और आंसर इज यस। लेकिन फवाद को अपने पीक पे वापस जाने के लिए वो चीज करना होगी जो उन्होंने काफी अरसे से नहीं की, और वो है काम, बहुत ज्यादा काम। एक साल एक फिल्म निकाल के कुछ नहीं होना। फवाद हैज टू स्टॉप बीइंग सो सिलेक्टिव। जितना ज्यादा काम कर सकते हैं करें, इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस करें कि कुछ ना कुछ कैच ऑन कर जाए एंड वी गेट अनदर हमसफर, लेजेंड ऑफ मौला जट और जिंदगी गुलजार है। तो सिलेक्टिवनेस छोड़ें, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स करें। नॉट एवरीथिंग हैज टू बी अ हिट, लेकिन इफ यू आर लॉन्ग इनफ इन द मार्केट, यू विल डेफिनेटली कम आउट विद अ मेगा हिट, cause you are फवाद खान।